नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जो लोग जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके बारे में मैं पिछले 100 से ऊपर सिलेक्शन के आधार पर कुछ बातें करने जा रहा हूं और मैं बात करूंगा कि उसमें क्या ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और प्रीलिम्स कैसे पास होगा, इसका सीक्रेट फार्मूला क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं होम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप जब सिलेबस को देखते हैं तो 120 क्वेश्चन का पेपर आपके सामने आता है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं और 40 क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द पेपर, 33% ऑफ द पेपर आपसे जीएस का पूछा जाने वाला है। तो टोटल प्रश्न तो 120 होंगे, कुल अंक जो होंगे वो 300 होंगे। ये पैटर्न है इसका। 2.5 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा। लेकिन जीएस का क्या रोल है, ये जो रोल है इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये 33% का जो रोल है, कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि जीएस को क्या पढ़ें, जीएस को नहीं पढ़ेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम इधर का 2/3 पढ़े ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निगेटिव मार्किंग का पेपर है, एक एक नंबर आपको जोड़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तुक्का मारने से यहाँ काम नहीं चलेगा। जो आप ऑप्शनल में सही करेंगे, अगर जीएस में तुक्का मार देंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग का बैड इफेक्ट पड़ेगा और आपको ये बाहर कर देगी। बात समझ में आ रही है? मेंस में स्क्रीनिंग के लिए आपका ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि मेंस में वो लोग पार्टिसिपेट करें जो लोग इसके लायक हों, और उस स्क्रीनिंग में इन्होंने जीएस रख दिया है। केवल विषय के ज्ञान के भरोसे ही आप नहीं पास कर पाएंगे। 15 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, मतलब इफिशियंसी की जो बात की गई है, मतलब जो क्वालिफाई करेंगे लोग, उनके क्वेश्चंस की SC ST के लिए 35% है और बाकी जितने लोग हैं उनके लिए 40% नंबर लाना ज़रूरी है। लेकिन ये बात केवल जीएस के लिए नहीं है, ये पूरे पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। जीएस का अलग से कोई कट ऑफ जाने वाला, मतलब ऐसा चेक करने वाला कुछ नहीं है। 120 में इतना तो कम से कम लाना ही है। आपके विषय की कट ऑफ कितनी भी कम जाएगी, लेकिन इतना तो आपको लाना ही है। ठीक है? तो अगर आप प्रीलिम्स पास करेंगे तो आप मेन एग्जाम देंगे। जीएस का जो ये सिलेबस है, इसमें ऐसे 11 टॉपिक लिख दिए गए हैं जो सामान्यतः ये लिखते हैं: सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ऐसे ऐसे पूरा ये लिख दिया है इन्होंने। पूरा ये ऐसे लिख के आपको दे दिया है। ये 11 प्रमुख इसके मेजर पिलर्स आपको दिए गए हैं। लेकिन इन पिलर्स को आप हल्के में मत लें। तो आप कहेंगे कि तो इसको गंभीरता से लें तो हम कर ही क्या पाएंगे। बात बिल्कुल आपकी सही है। ये जीएस ही पढ़ने के लिए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो 1 साल तो कम से कम चाहिए, तब आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो कहाँ से करें, तरीका क्या होना चाहिए, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। इतिहास में कुछ चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो आपको देना है वो देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग होता है। कम मेहनत में आपको ये अच्छा रिजल्ट देने वाला पोर्शन हो सकता है। अगर आप भूगोल और पर्यावरण की बात करते हैं तो अब पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आप कितना पढ़ेंगे, है ना? वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की दोनों की अगर हम बात करें तो फोकस कहाँ पर आप करेंगे? आपको प्राकृतिक संसाधन भी आपको पढ़ने हैं, आपको पारिस्थितिक पर्यावरण और प्रदूषण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पारिस्थितिकी में क्या क्या पढ़ें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को कम से कम में छांटने की कोशिश करें, सबसे कम में छांटने की कोशिश करें और मैपिंग के साथ पढ़ें। सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि ज्योग्राफी को मैपिंग से तैयार करिए, है ना? थोड़े थोड़े आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लीजिए, आप इम्पॉर्टेंट लोकेशंस देख लीजिए। आप जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसे धाराओं के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया, आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, आपने एग्रीकल्चर की कुछ चीज़ें पढ़ ली, फसलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। तो इस तरीके से, लेकिन जो पढ़िएगा वहाँ पर कंप्लीट उसको पढ़िएगा। वहाँ पर उसको ये नहीं कि अधूरा ज्ञान आप लेके जाएं। अधपका खाना भी अच्छा नहीं होता है, ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक इसी तरीके से राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो ये एक साथ में ये लिख देते हैं यहाँ पर: इंडियन पॉलिटी यानी कि संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, और इकोनॉमी एंड कल्चर, ये आपको पढ़ना है। इसमें भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ये सारी चीज़ें। अब कृषि और व्यापार के आंकड़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बजट के आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई रिपोर्ट आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप कवर करें।
विज्ञान गणित और तर्क शक्ति की बात करें तो इसमें सब हाई स्कूल लेवल का ही आपका आता है। अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित बस केवल एर्थ लेवल की आती है। पुराने क्वेश्चंस को कर लें, आराम से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि इसको करें कैसे। अब आप इतना वास्ट सिलेबस, उलझाऊ सिलेबस कैसे पढ़ेंगे? तो इसी के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, इसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण से हमने क्या किया है, आपके लिए एक इस तरीके से प्लान किया है कि डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि आपको इस परीक्षा को पास करने में दूर दूर तक कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 40 क्वेश्चंस के लिए पूरा सिलेबस जीएस का पढ़ना आसान नहीं है। तो हमने इसके लिए एक टेस्ट रखा। आप चाहें तो इसका लाभ उठा के तैयारी कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन का टेस्ट, 40 टेस्ट होगा। ये स्टार्ट हो रहा है और ये आपको ऐसे मतलब जो टेस्ट आप देंगे उसको कई बार दे सकते हैं, पूरा व्याख्या सहित मिल जाएगा। तो ये जितना भी है, चाहे उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें, शिक्षा, एजुकेशन, कृषि, रहन सहन, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं और जो भी आप तैयार करना चाह रहे हैं, सब आप टेस्ट के माध्यम से तैयार करिए ना। और इस पर फिर जब आप इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। करंट अफेयर का क्या करें, 6 से 8 महीने का करंट अफेयर इकट्ठा पढ़ के आप नहीं तैयार कर पाएंगे। लेकिन हर टेस्ट में अगर 5 सवाल आप करते चलेंगे, 40 टेस्ट में आप साल भर के 200 इंपॉर्टेंट सवाल कर डालेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ के कम से कम इतने ही सवाल आपके और तैयार हो जाएंगे। और एक रीडिंग जब आप लगाएंगे उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो पूरा सिलेबस का जो ये 11 बिंदु है, ये करंट अफेयर के साथ आपका तैयार हो जाएगा। पीवाईक्यू पूरा आपका तैयार हो जाएगा। तो जीएस के 40 प्रश्नों को आप इतने सरलता से न लें, इतने हल्के में न लें, इतना आप लापरवाही के साथ न लें। आपको हर हाल में इस पे काम करना पड़ेगा। इसका बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। और कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि जीएस का अलग से क्वालिफाई तो नहीं करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अगर इन 40 प्रश्नों को आपने हल्के में लिया तो सब्जेक्ट में जो आप अच्छे से करेंगे, यहाँ पर उसके बाद अगर तुक्का यहाँ पर मार दिया आपने तो सटीकता नहीं है उसमें, तो समस्या हो जाएगी। आपके सब्जेक्ट का किया धरा सब बेकार हो जाएगा। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी आपने किया तो वो दिक्कत हो जाएगी। और फिर बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी ना पास होंगे। 1500 के आसपास सीट है। 1500 के आसपास सीटों में अगर आप 15 गुना क्वालिफाई कराएंगे तो 15 ही, हम लगभग 22,000 लोग मेंस देंगे। इसमें 22,000 लोग मेंस देंगे तो 22,000 लोग उसकी तुलना में फॉर्म देखिए कितने ज़्यादा पड़े हैं। तो आपको कंपटीशन तो अच्छे से फेस करना पड़ेगा, हल्के में मत लीजिए। आजकल कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम का कम नहीं जाता है। तो इसको आपको इस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये 33% इसका ही है। तो और पिछली बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों ने क्या किया था, पिछली बार नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बार सब लोग पढ़ के जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर 2/3 ये है तो 1/3 ये ही है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस बहाने से तैयारी कर सकते हैं। अभी बहुत ही मतलब हम इन चीज़ों को इसलिए लॉन्च करते हैं कि आपके लिए ऐसे माध्यम बन पाएँ कि आप उसके बहाने तैयारी कर पाएँ। तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई और इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।